हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से और हम सीख रहे हैं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, अभी तक हम मार्केटिंग के दो बड़े मॉड्यूल्स को फिनिश कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जाना था मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में एंड सेकंड में जो है हमने वो मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को समझा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम मार्केटिंग के थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाएंगे जिसका नाम है कंज्यूमर मार्केट्स एंड बायर बिहेवियर, और इसके बाद आने वाली 3 से 4 वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कंज्यूमर बायर बिहेवियर आखिर में होता क्या है। देखिए, ये होता है बेसिकली बाइंग बिहेवियर ऑफ द फाइनल कंज्यूमर। यहाँ पे हम कस्टमर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है। कस्टमर कोई भी खरीदार हो सकता है जो सामान आपसे खरीद रहा है। कंज्यूमर वो होता है जो फाइनली उसको कंज्यूम कर रहा है या उसको यूज कर रहा है। अगर आप ब्रेड बना रहे हैं तो आपके लिए कस्टमर जो है कोई भी रिटेलर, डीलर, दुकानदार भी हो सकता है, बट कंज्यूमर जो है उसका वही होगा जो उस ब्रेड को खा रहा है। अगर आप पेंट बना रहे हैं तो डीलर, होलसेलर जो है आपके लिए कस्टमर है, और जो घर में इंडिविजुअल हाउस होल्ड उसको लगा रहा है वो आपके लिए कंज्यूमर है। तो ये जो हमारा अगले 3 से 4 वीडियोस का सेशन रहेगा ना, इसमें हम इस कंज्यूमर को समझेंगे और इसके बाइंग बिहेवियर को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर मार्केट की। हमने बात कर लिया कंज्यूमर मार्केट क्या है, वही इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसको एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे हम बिजनेसेस, कंपनी, गवर्नमेंट उन सब की बात नहीं करते। तो ये वाली बेसिकली हमारी जो मार्केट है वो B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। अब कंज्यूमर मार्केट में ना फ्रेंड्स 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो उनके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं और जिसके बेसिस पे वो अपना बाइंग का डिसीजन लेते हैं। आज की वीडियो में हम इन चारों के बारे में डिटेल में समझेंगे और उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में बाइंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कि कौन से वो 4 फैक्टर हैं। वो 4 फैक्टर है कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक एक करके मैं आपके साथ इन सब फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्चरल फैक्टर्स की। तो देखिए, कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर एक कॉमन टर्म है जो हमने सुना होगा, बट कल्चरल फैक्टर्स में भी ना 3 अलग अलग टाइप्स होती हैं जिसमें कुछ माइन्यूट फर्क होता है और जिससे एक मार्केटिंग वाले को समझना जरूरी है। पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, एरिया का, कंट्री का कल्चर क्या है, तो कल्चरल फैक्टर के भी 3 तरीके से आप तो उसको फर्क डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कि वहाँ का कल्चर क्या है, फिर वहाँ का सब कल्चर क्या है, और तीसरा वहाँ की सोशल क्लास क्या है। तीनों के फर्क को समझते हैं। तो देखिए, कल्चर जो है ना वो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कल्चर में क्या है, वैल्यू, परसेप्शन लर्न्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम फैमिली एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे आपने देखा ना इसमें क्या बोला कि ये वो वैल्यूज हैं जो आदमी अपनी फैमिली से, इंस्टीट्यूशन से समझता है। तो अब एक बच्चा जो है जब पैदा होता है, अगर मान लीजिए इंडिया का ही एग्जांपल लें, अगर वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है तो वो उसके जो बिलीव्स होंगे, रहन सहन होगा, वो कहीं ना कहीं वहाँ से इफेक्टेड होगा। उसको खाने की जो प्रेफरेंसेस होगी, अब नॉर्थ में मान लीजिए जब मेजरली चलता ही मान लीजिए गेहूँ चलता है तो बच्चे की प्रेफरेंस में भी वही आएगा। तो इसको किसने शेप किया, उसके कल्चर ने। इसके अगेंस्ट एक बच्चा है जो पैदा होता है मान लीजिए कोस्टल एरिया में जहाँ चावल और नॉनवेज, मछली का ज्यादा चलन है, तो बचपन से ही उसको उसका टेस्ट बन जाएगा। तो उसके कल्चर ने, उसकी फैमिली ने कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट किया ना, इसको बोलते हैं कल्चर। अब बात आती है सब कल्चर की कि सब कल्चर क्या है, तो उसको समझते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशन। कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन, या फैमिली के बेसिस पे नहीं, कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो लोग एक जैसा बिहेव करते हैं उसको सब कल्चर बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक सेगमेंट है, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ एक ऐसे एरिया है जहां मान लीजिए ऑर्फनेज है। अब उन बच्चों ने, हर बच्चा जो है उसके साथ एक क्या कॉमन चीज है कि उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया, उनके बिना वो जी रहा है। तो उसका जो सोचने का तरीका होगा, लाइफ को अप्रोच करने का तरीका होगा, कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाएगा। या मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ कोई कैलमिटी आई और वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनरेशन ने उसको काफी सालों तक झेला, तो शेयर्ड एक्सपीरियंस ने उसको कुछ ना कुछ लर्निंग दी। इसको बोलते हैं सब कल्चर। तो ये कहीं ना कहीं कल्चर से कैसे डिफरेंट हुआ, कल्चर जो है बंदे की फैमिली और इस तरीके की इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, सब कल्चर उसकी लाइफ की लर्निंग्स पे डिपेंड करता है। तो ये हो सकता है कि एक ही घर में 2 बच्चे हों, कुछ पर्सनल लर्निंग ऐसी हो कि एक बच्चे की जो है वो प्रेफरेंस अलग हो जाए, दूसरे की अलग। तो उन दोनों बच्चों का जो है कल्चर तो सेम था लेकिन सब कल्चर अलग था।
अब थर्ड आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होती है? रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन इन सोसाइटी हुज मेंबर शेयर सिमिलर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो सोसाइटी में ना, या आपके जो एरियाज होते हैं हमारा, और खासकर देखिए इंडियन सोसाइटी तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, कुछ परमानेंट सोशल क्लासेस बनी हुई हैं। और सबसे जो मेन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे क्लासेस बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम है। आज के टाइम में 21वीं सदी में तो उसका इफेक्ट फिर भी कम हो गया है। अगर मैं बात करूं 50-60 साल पुरानी, तब तो ये बहुत ज़्यादा था। इवन इतना ज़्यादा था कि कोई लोअर कास्ट का पर्सन है उसको रिलीजन जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, जैसे कि आपका मंदिर हो गया या कुछ कॉमन पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे कि कुआं हो गया, इस तरीके की चीज़ों में आने की इजाज़त तक नहीं होती थी। तो वो वाली जो क्लास है सोशल क्लास, जैसे कि अलग अलग सेगमेंट की कास्ट के बेसिस पे हो गई, वो उनका कहीं ना कहीं ओवर द जनरेशन सोचने का तरीका एक जैसा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब आपने इस चीज़ को देखा भी होगा कि ग्रुप्स जो बन जाते हैं, और अब तो ये कम हो गया प्राइवेट उसमें, तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में और आज से 10 साल पहले तो बहुत कॉमन था कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को, मान लीजिए ब्राह्मण कास्ट को बिलीव करते हैं तो आपका एक छोटा सा ग्रुप बन जाएगा, आप जाट हैं तो आपका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, आप एक रिलीजन से तो आपका अलग ग्रुप बन जाएगा। इसको कहीं ना कहीं हम लोग सोशल क्लास कहते हैं। तो ये 3 कल्चर फैक्टर्स थे, कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर्स की, जो कि हैं हमारे सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? सोशल फैक्टर्स में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कल्चर के तरीके से। सबसे पहले आता है ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क, कि आपका ग्रुप और सोशल नेटवर्क, सामाजिक दायरा, सोशल नेटवर्क मतलब सामाजिक दायरा, वो किस तरीके का है। 3 तरीके के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है मेंबरशिप ग्रुप, दूसरा होता है रेफरेंस ग्रुप, और थर्ड होता है एस्पिरेशनल ग्रुप। तो मेंबरशिप ग्रुप क्या होता है? अब आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसे क्लब्स बने हुए होंगे, कोई लॉयंस क्लब बना हुआ है, या मान लीजिए कोई रीडिंग वालों का क्लब बना हुआ है, कोई स्पोर्ट्स क्लब बना हुआ है, जहाँ एक जैसी पसंद के लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और अपने पर्पस को सॉल्व करते हैं। वो कहीं ना कहीं होते हैं मेंबरशिप ग्रुप का एग्जाम्पल। दूसरा ग्रुप होते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब कोई ना कोई ऐसा ग्रुप जो काफी आगे सक्सीड हो जाता है, तो दूसरा एक आदमी जो होता है उस ग्रुप को रेफरेंस लेके अपनी एक्टिविटी को कर रहा है, वो रेफरेंस ग्रुप होते हैं। तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है ना, वो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड आता है एस्पिरेशनल ग्रुप। एस्पिरेशनल, एस्पायर वर्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को चाहना। तो हर कोई किसी ना किसी बड़े ग्रुप में कई बार जाना चाहता है। अब आप इसको एक नौकरी के टर्म्स में ले लीजिए, जो मान लीजिए आप शुरू से 3-4 कंपनीज में काम कर रहे हैं जो छोटी कंपनीज है, और आप सुनते आ रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रुप्स में ऐसा होता है, तो आप उसके लिए एस्पायर करेंगे। सेम चीज आदमी के साथ सोसाइटी में होती है। तो कुछ एक प्रतिष्ठित आदमियों का जैसे एक ग्रुप बन जाता है। जैसे पुराने टाइम में जो गांव में पंच वाला सिस्टम होता था, वो भी एक तरीके का, अब पंच सिस्टम क्या है, एक ग्रुप है ना गांव के कुछ लोगों का, जो गांव के डिसीजंस को ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हर एक आदमी उसमें जाने को एस्पायर करेगा, तो वो एस्पिरेशनल ग्रुप का एक एग्जांपल है। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि कोई मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी ने या किसी पॉलिटिकल बंदे ने, किसी को भी जिसकी फैन फॉलोइंग है, लोग फॉलो करना चाहते हैं, ग्रुप बनाया और हर कोई उसका पार्ट बनना चाह रहा है, वो हो जाएगा एस्पिरेशनल ग्रुप। ये थी फर्स्ट टाइप। सेकेंड, एस्पिरेशनल ग्रुप, इसमें ग्रुप्स में जो 2 फैक्टर्स और आते हैं जो डेफिनेशन हमें समझने की जरूरत है, वो एक होता है वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस। वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, वो ये होता है कि देखिए, जो आपने कोई चीज़ पसंद की, अब आप अपने ग्रुप में उसको बताएंगे। मान लीजिए आपका कुछ क्लब है, आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स आपको पसंद है, उसमें जो है हर वीकेंड पे आप 10 लोगों से मिलते हैं। अब आपने मान लीजिए कुछ एक नई चीज़ ली, हो सकता है वो एक नई गाड़ी हो सकता है नई स्कूटी हो, कुछ भी हो, आप जाएंगे अपनी एक्सपीरियंस को उस ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आपके शेयर करने से, और क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो उस चीज़ को खरीदने के लिए किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो हो सकता है वो उसी ब्रांड के चीज़ को खरीदे। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वाले बंदे को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, ताकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो। यही अगर आपकी चीज़ से बंदा डिससेटिस्फाइड, जो हमने 3 बात करी थी ना, एक्सपेक्टेशन से सेटिस्फाइड कस्टमर, अनसेटिस्फाइड कस्टमर और एक डिलाइटेड कस्टमर, तो अगर बंदा अनसेटिस्फाइड है तो हो सकता है कि वो आपके बारे में नेगेटिव बात बोले। ये होता है वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस। और सेकंड चीज होती है ओपिनियन लीडर। जो हम एस्पिरेशनल या रेफरेंस ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो इनमें क्या होता है, कोई एक पावरफुल बंदा होता है
जिसको बाकी लोग फॉलो करते हैं या उस जैसा बनना चाहते हैं, तो वो ओपिनियन लीडर है, तो उसकी चॉइस भी बहुत मैटर करती है। अब देखिए ना, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर क्यों चूज करती हैं? वो इसलिए तो करती हैं, उनको पता है करोड़ों लोग इनको देखना चाहते हैं। अब कोई लाइफस्टाइल ब्रांड है या कोई मान लीजिए शूज की ब्रांड है, क्यों वो एक स्पोर्ट्स वाले पर्सन को, ये एक सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है और किसी और को नहीं? उनको पता है कि लोग इस जैसा बनना चाहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो बंदा जो है वो ओपिनियन लीडर हो गया, उसकी ओपिनियन मैटर करती है। तो ब्रांड्स आज के टाइम में इस चीज़ की भी कोशिश करते हैं कि जिस आदमी की सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, लोग उसके ओपिनियन को कंसीडर करते हो, उनसे अपने ब्रांड को एंडोर्स कराते हैं। सेकंड फैक्टर पे आते हैं हम, फैमिली। फैमिली कैसे अफेक्ट करती है? फैमिली तो डेफिनेटली अफेक्ट करती है। अब आप बचपन से ही मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट घर में यूज होता हुआ देख रहे हैं, तो आपका उससे एसोसिएशन हो जाएगा ना। अब बचपन से अगर आपके घर में टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट यूज हो रहा है या दंतकांत यूज हो रहा है, आप उसको 10 साल से 5 साल से यूज कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप बड़े होंगे तो आगे तक आप उसी को यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पे किस चीज का मार्केटिंग का इफेक्ट आया? किसी एड का इफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट आया आपकी फैमिली का। और थर्ड होता है रोल्स एंड स्टेटस। रोल्स एंड स्टेटस का क्या मतलब होता है कि आपका फैमिली में क्या रोल है और आपका क्या स्टेटस है, वो आपकी बाइंग को इफेक्ट करता है। अब रोल का फर्क आप समझिए, जब तक आप बैचलर हैं तब तक हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके या चीज़ों को लेके आपका बाइंग जो मंथली बजट आपका सेम था, आपका खर्चा किसी और चीज़ पे जाता हो। वो जाता होगा मे बी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पे, नए कपड़े जूते खरीदने के लिए, या हो सकता है कुछ पार्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब जैसे जैसे आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो आपका खर्चा डाइवर्ट होगा, वो फीमेल प्रोडक्ट्स और बेबी केयर प्रोडक्ट्स पे जाने लगेगा। तो ये आपका जो रोल चेंज हुआ ना, एक बैचलर से और एक फैमिली पर्सन, एक सिंगल से एक फादर मदर में, उसने इफेक्ट किया। और दूसरा आपका स्टेटस कैसा है। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं कंपनी में, उसमें तो स्टेटस पे भी आता है। तो कई बार कहते हैं ना कि यार ये वाली चीज़ तेरे को सूट नहीं करी, क्यों? अब ना तू लोअर लेवल पे नहीं है, मैनेजर बन गया है, अपने स्टेटस के हिसाब से कपड़े पहना कर। तो यहाँ पे किस चीज़ का इफेक्ट आया? स्टेटस का इफेक्ट आया। ये सारे फ्रेंड्स थे सोशल फैक्टर, जो कि हमारा दूसरा टाइप था। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर्स की, जो होते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल मतलब खुद से जुड़े हुए फैक्टर्स। वो कैसे इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें बंदे को कैरी करनी होती है, वो कपड़ों से लेके और एक्सेसरीज तक डिपेंड कर सकता है। अब आप लॉयर के प्रोफेशन में हैं तो थोड़ी ना आप उतनी कलरफुल शर्ट्स पहनेंगे, क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो आपको व्हाइट शर्ट पहननी है और ब्लैक कोट डालना है ऊपर। यही आप मान लीजिए किसी मॉडल इंडस्ट्री उसमें है तो आपको एक अलग तरीके के कपड़े पहनने होंगे। ऑक्यूपेशन पे आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो हो सकता है आप शर्ट ट्राउजर डालते हो, आप सीनियर लेवल पे ग्रो करेंगे तो आप कोट पैंट पे मूव करें। तो आपकी ऑक्यूपेशन किस तरीके है, उसमें भी आपकी अगर व्हाइट कॉलर जॉब है या आपकी ब्लू कॉलर जॉब है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आपका पर्सनल फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सेकेंड आता है एज एंड लाइफ स्टेज। जैसे जैसे हम एज में मूव करते हैं वैसे वैसे भी प्रेफरेंसेस चेंज होती है। आप इसको इसी चीज से एग्जांपल से देखिए, स्कूल में जब एक बच्चा होता है तो क्लोथ्स के केसेस में उसकी रिक्वायरमेंट मोर और लेस यूनिफॉर्म तक लिमिटेड होती है। धीरे धीरे कॉलेज मूव करने जाता है तो उसको डेली के जो है सोचेगा नए अलग अलग जीन्स टी शर्ट में डालूं। फिर कॉर्पोरेट में जाएगा तो जीन्स टी शर्ट साइड हो जाती हैं एंड वो फॉर्मल कपड़ों पे मूव करता है। और धीरे धीरे ग्रो करता है बंदा तो वो जो है ये जीन्स या इस तरीके के कपड़ों को छोड़ के कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स पे आता है, कुर्ता पजामा पे। इसी को आप खाने से देखिए, छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं जंक की तरफ रहता है, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हेल्दी फूड की तरफ मूव करते हैं। तो आपकी क्या एज है उस पर भी आपकी चॉइसेस डिपेंड करती हैं। सेकंड अगेन लाइफ स्टेज। लाइफ स्टेज कहीं ना कहीं वही फैक्टर जो हमने बात करी कि आप लाइफ की किस स्टेज पे हैं, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आप बच्चे हैं या बड़े हैं, आप किस स्टेज पे हैं लाइफ की, उस पर भी आपके खर्चे, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी बाइंग चॉइसेस सब कुछ डिपेंड करती है। थर्ड आता है इकोनॉमिक सिचुएशन। देखिए पर्सनल इकोनॉमिक सिचुएशन को डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। अब हमने स्टार्टिंग में आपको याद है बात करी थी सेकंड सेशन में, अपनी सेकंड या थर्ड सेशन में हमने बात की थी नीड, वांट एंड डिमांड की। तो वांट्स तो हमारी अलग अलग हो सकती हैं, डिमांड क्या थी, लेकिन जिस वांट को हम अपनी बाइंग पावर में सस्टेन कर सके वो डिमांड कहलाती थी। तो वही बात आती है यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन की। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, हमारे खर्चे उस पर डिपेंड करेंगे। अब कोविड-19 जैसा कुछ आ जाए और हमारा जो फिक्स इनकम सोर्स है, जॉब चल रही है बट मान लीजिए 20-25% जो है वो आपको कंपनी से कम मिलने लगे, जैसा कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया था, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके खर्चे पे भी आएगा ना, आपको कुछ एक्सपेंसेस तो कट करने पड़ेंगे। या इकोनॉमिक सिचुएशन का दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है बट इकोनॉमी ओवरऑल जो है डाउन जा रही है, तो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। या मान लीजिए प्राइस राइज हो गया एकदम से, तो क्या होगा, तो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ते हैं।
फिर हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, और लाइफस्टाइल जो है वो 3 चीजों से डिफाइन होता है जिसको कि AIO बोलते हैं। AIO मतलब आपकी एक्टिविटीज, आपके इंटरेस्ट और आपके ओपिनियन। एक्टिविटी मतलब आपकी क्या वर्क, हॉबी, शॉपिंग, आप क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटी है, लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो बहुत से लोगों का ये लाइफस्टाइल होता है कि वो खासकर मेट्रो सिटीज़ में होता है कि हर वीकेंड पर मॉल पे जाना, कुछ शॉपिंग करना, अलग अलग ब्रांड्स का कुछ परचेज करना, और जो है मूवी जाना। ये एक किसका पार्ट है? ये आपकी अलग अलग लाइफस्टाइल का ही पार्ट है जो एक्टिविटी से डिफाइन हो रहा है। सेकेंड होता है इंटरेस्ट, कि आपका फूड, फैशन, फैमिली, किसमें कैसा इंटरेस्ट है। अब आपका अगर इंटरेस्ट होम कुक्ड फूड में है तो आपका बाइंग बिहेवियर अलग रहेगा। अगर आपका जो है वो इंटरेस्ट है कि मैं अलग अलग खाना ट्राई करूँ, इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, तो आपका जो है खर्चा अलग वे में होगा। और लास्ट आता है ओपिनियन, कि अलग अलग सोशल इश्यूज पे, बिजनेसेस पे, प्रोडक्ट्स पे आपका कैसा ओपिनियन है। तो ये 3 चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट और ओपिनियंस, तो हमारा लाइफस्टाइल डिफाइन होता है, और इस लाइफस्टाइल से कंज्यूमर का परचेज डिफाइन होता है। और लास्ट आता है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हमारी अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या विचार है। अगेन जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, कई बार कहते हैं ना, हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ड्रेसअप होना चाहता है, या आपने उस तरीके से नहीं कहते, तो कहेंगे तेरी पर्सनैलिटी को नहीं सूट कर रहा। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको इफेक्ट करेगा कि आप किस वे में अपने परचेज कर रहे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स जो फोर्थ फैक्टर लास्ट आता है वो आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पे इन फैक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। ये जो है डिटेल्ड जो है ये ओबी के कॉन्सेप्ट्स हैं, और ओबी में इनके ऊपर पूरे पूरे मॉड्यूल्स और चैप्टर्स हैं। हम अपने ओबी के सेक्शन में इनके ऊपर आपको सारी थ्योरीज पढ़ाएंगे। आज मैं आपको उन थ्योरीज के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इनका मतलब बताऊंगा। पहला आता है मोटिवेशन, मोटिव, क्या करना मैं चाह रहा हूँ, किस चीज़ से मैं मोटिवेटेड हूँ, वो आता है मोटिवेशन में। इसके लिए जो है सबसे प्रचलित मैस्लो की नीड हायरार्की है, जो ये कहती है कि आदमी की अलग अलग नीड्स होती हैं, एंड वो एक पिरामिड फॉर्म में होती हैं। बेसिक नीड्स आदमी की सेटिस्फाई होती हैं, तब वो अगली नीड्स पे जाता है, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। जैसे कि सबसे बेसिक नीड क्या होगी, रोटी, कपड़ा, मकान, वो पूरा होगा, फिर आदमी सोशल नीड पे जाएगा, फिर वो बिलोंगिंगनेस को देखेगा, फिर सेफ्टी नीड्स पे जाएगा, फिर एस्टीम के बारे में सोचेगा। अभी इनको इतना डिटेल में नहीं जानते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन मतलब कौन सी चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है करने के लिए। तो अगर अब आदमी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर पा रहा, तो क्या वो अभी सोचेगा कि मैं बड़ी सी कार ले लूँ? नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, घर ले लिया, सेफ्टी वगैरह सब सिक्योर है, फिर आप एस्टीम के बारे में सोचेंगे। तो ये था पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर। सेकेंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है परसेप्शन। परसेप्शन बेसिकली ये होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं, या एक तरीके से आप अपने आईने में उसको कैसे देख रहे हैं, उसको बोलते हैं परसेप्शन। अब परसेप्शन को समझने का ना एक बहुत ही एग्जांपल है जो मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस में दिया जाता है, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि एक जैसे ग्लास में अगर आधा वो ही पानी भरा हो, तो कोई कहेगा कि आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। अब ग्लास तो सेम था ना, ये जो आधा खाली है, आधा भरा हुआ था, ये क्या है? ये अलग अलग परसेप्शन है, आपने उसको किस वे में देखा। अब सेम चीज़ जो है, हो सकता है किसी को कोई फूल बहुत सुंदर लग रहा हो, और किसी को लग रहा हो अरे क्या है, ये तो ऐसे ही बेकार में कुछ भी लगा दिया। कोई डेकोरेशन आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चे ने बहुत मेहनत करी, अब आप घर गए, आपने देखा बहुत अच्छी ड्राइंग बनी हुई है, रंगोली बनी हुई है, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अप्रिशिएट किया। हो सकता है आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो ये कहेगा कि क्या टाइम वेस्ट किया, सब जगह कचरा मचा दिया। ये क्या है? आपका परसीव करने का तरीका है, ये परसेप्शन है, और ये भी कहीं ना कहीं आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। थर्ड आता है लर्निंग। तो लर्निंग मतलब आपने लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े हुए, फैमिली में रहे, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे, तो हमारी कहीं ना कहीं उससे लर्निंग आती है, और वो लर्निंग हमारी बाइंग को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। अब बचपन से ही मान लीजिए हमने सीखा है कि ये एक चीज़ गलत है, या इस चीज़ से हार्म हो सकता है, तो हो सकता है उस ब्रांड के प्रति हम कभी आकर्षित ही ना हो। जबकि ये भी हो सकता है कि वो चीज़ एक्चुअल में वैसी ना हो, बट हमने ओवर द टाइम उसको लर्न ऐसे किया है, तो हम वैसा ही बिहेव करेंगे। तो ये थर्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। बिलीफ एंड एटीट्यूड मतलब बिलीफ तो ये होता है कि मेरा सोचने का क्या तरीका है, मेरा क्या मानना है, उसको बोलते हैं पर्सनल बिलीफ। और उसके बाद आता है एटीट्यूड, मतलब मैं किस वे में जो है उस अपने बिलीफ होने के बाद कैसे बिहेव कर रहा हूँ। अब अलग अलग पर्सन्स को लेके आपका अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप उनके साथ किस वे में इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। ये था हमारा चौथा फैक्टर जो था साइकोलॉजिकल फैक्टर। फ्रेंड्स, ये चारों फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं डिसीजन को इफेक्ट करते हैं।
और इनको समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर की सीरीज में हम जानेंगे कि बाइंग डिसीजन बिहेवियर जो है वो क्या होता है और उसके 4 टाइप्स को समझेंगे। आज की वीडियो में आप कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए। हमारी मेल आईडी midu.study@gmail.com या कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।